जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है। अब जो स्टूडेंट्स को जो दूसरी टेंशन रहती है उसके बाद वो रहती है कट ऑफ के ऊपर, कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। मैं यहाँ पर कुछ एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर कुछ ऐसा प्रिडिक्शन नहीं करने वाला हूँ कि बिल्कुल यही आएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जो स्टूडेंट्स से मैंने बात की, जो भी अच्छे पढ़ने में हैं उनसे बात की है, तो उनका स्कोर क्या रहा है इसके, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो पिछली बार से ठीक था। पिछली बार से ठीक था, कुछ ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसा ही था या पिछली बार से सरल था, ऐसा नहीं था। पिछली बार से ठीक था, यानी कि मॉडरेट लेवल का था। तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। और जो देखिए, ऐसा है कि कुछ वीडियो बनाने से ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आके सीधा वीडियो बना दिया। पहले बात करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी तैयारी आपके साथ साथ कर रहा हूँ। और इस बार मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा था। पिछली मैंने 2 बार भरा, उसको क्लियर किया, लेकिन इस बार मैंने जीडी का फॉर्म फिल नहीं किया था और ना ही इसका एग्ज़ाम दिया। दूसरी बात, मैं अपने बारे में आपसे बहुत जल्द एक बड़ी वीडियो आप अपने ऊपर बनाने वाला हूँ। कि अभी तक आपने मुझे अ, उस तरीके से वीडियोस में नहीं देखा है कि मैं कैमरे पे आके मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि मैं बनाऊँगा बनाऊँगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं बना पाया। लेकिन मैं बहुत जल्द अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं अपने बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। इतने दिन से जो वीडियोस नहीं आ रही उसका क्या रीज़न है, सारी बात मैं अगले एक वीडियो में एक या दो दिन बाद में डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं अभी किस कंडीशन में हूँ, इस वजह से वीडियो आपकी नहीं आ पा रही थी और मैं क्या कर रहा था इतने दिन से। लेकिन आज का अपना जो टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। कि भाई कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी। मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की, तभी मैं तुरंत वीडियो लेके नहीं आई। जैसे ही आपकी आंसर की आई और आप देखते हैं उससे पहले ही आप एग्ज़ाम देने से पहले आपकी कट ऑफ आने लगती हैं। तो मैं भी वो वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे भी बहुत एक तरीके से गुस्सा आती है कि भाई पहले से वीडियो कैसे बना दी, एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चला, वीडियो बना दी। आंसर की आई, उसके बाद मैंने स्टूडेंट से बात की कि आपका स्कोर क्या रहा, और उन्होंने सही अपना स्कोर बताया और मैंने उनका देखा। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो देखिए, कट ऑफ के लेकर जो पिछली बार से जो भी डाउट है कि पिछली बार से ज़्यादा होगी या कम होगी, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। और जो मैंने सोर्स लिया है वो अपने रोजगार वेदन के सर का, जो जो उनका मैंने सोर्स लिया, क्योंकि उनके जितना एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। तो उन्हीं का मैंने सोर्स यहाँ पर आप लिया है। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो जिससे कि जो वीडियोस आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जो सोर्स है नंबर फर्स्ट, जो भी एवरेज स्कोर का है, हार्ड सेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं से मैंने सोर्स लिया है। क्यों ज़्यादा मैं मतलब नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ स्टूडेंट से, उनका डाटा मैं कलेक्ट करके या फिर आपको उनका अपना कुछ अपनी अलग से पीपीटी नहीं बना सकता। अब आप यहाँ पे अपना एवरेज स्कोर देख सकते हैं कि जो 6 तारीख की जो शिफ्ट थर्ड है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट में आई है, नंबर फर्स्ट पर आई है आपकी, जिसका कि जो एवरेज स्कोर है वो 98.52, और नॉर्मलाइजेशन जिसमें आपका दिखा रहा है तकरीबन तकरीबन 18 नंबर का। अब देखिए, क्या रियल में इतना नॉर्मलाइजेशन मिलता है, या ये 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, तो हाँ नॉर्मलाइजेशन मिलता है इतना। पिछली बार क्या हुआ था, मेरे जो साथ के लड़के थे उनका नॉर्मलाइजेशन 14-14, 15-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन था, 17 नंबर, 18 नंबर, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन था उनका। और मेरा जो नॉर्मलाइजेशन आया था मेरी शिफ्ट में, मेरा शायद 6 नंबर का मेरी शिफ्ट मेरा नॉर्मलाइजेशन था जो मुझे मिला था। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 7, जो मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, अभी इसके जो जस्ट पहले हुआ था, तो उसका मेरे में शायद 6 या 7 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था उसमें। अब देखिए, तो जो नॉर्मलाइजेशन है कि किसी को कम मिलता, अब मैं बोल दूंगा कि मुझे तो 7 का ही मिला या 6 का मिला, तो किसी को नहीं मिलता। ऐसा है कि किसी को 13 नंबर का, किसी को 14 नंबर, ये नॉर्मलाइजेशन इतना मिलता है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये किस बेसिस पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सबसे इजी शिफ्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी है 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट, यानी कि जिसका आपका स्कोर है वो है 116.51, और यहीं से इन दो शिफ्टों का अंतर लिया जाता है, जिससे कि आप अपना जो नॉर्मलाइजेशन का है कि इसके बराबर नंबर किए जाते हैं। अब तो यहाँ पर आपने देख लिया कि उसके हिसाब से फिर ये लगी, और आप अपनी एक एक करके शिफ्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं किस शिफ्ट का कहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अपने कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ भाई क्या रहेगी। तो देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि जो कट ऑफ पिछली बार थी उससे कट ऑफ कम रहने वाली है। ये बात बहुत लोग सुनना चाहते थे कि कट ऑफ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स परेशान है कि ज़्यादा रहेगी ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा नहीं रहेगी।
और जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो है कि कट ऑफ पिछली बार से कम ही रहेगी। अब आता ही बात कितने नंबर कम रहेगी ये भी तो बता दीजिए। तो पिछली बार जो जर्नल की कट ऑफ थी, जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कट ऑफ थी पिछली बार शायद 139, मुझे जहाँ तक पता है 139 पॉइंट कुछ कुछ थी, ये जनरल कट ऑफ थी। और आप देखेंगे कि पेपर भी बड़ा है। अब कट ऑफ कम रहने का मैं आपसे रीज़न भी डिस्कस कर लेता हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न जो ये है कि देखिए, कट ऑफ कहाँ की बढ़ती है सबसे ज़्यादा? आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो आते हैं यूपी की क्यों बढ़ती है? कि यहाँ पे लड़का जो है वो बहुत तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला भी रहा है। अगर आप देखेंगे जो टॉपर्स हैं पिछली बार के, वो सारे यूपी से ही हैं, कोई असम से टॉपर निकल के नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि असम के बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आप थोड़ा अगर आप माइंड का उपयोग करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई टॉपर कहाँ निकल के आ रहा है, असम का, कहाँ उत्तराखंड से निकल के आ रहा, कहाँ आपका वेस्ट बंगाल से निकल के आ रहा, दिखाई भी नहीं पड़ते हैं कहाँ पे डले हुए, बिल्कुल नीचे। अब ये कहेंगे पढ़ाई की रिसोर्सेज कम है, तो हो सकते हैं वहाँ पर कम हो, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं असम में। और इतने भी कम नहीं है कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल 70-80 नंबर 90 नंबर जा रही है, तो ये भी मुझे उससे भी शायद कम जाती होगी, तो मैंने कभी देखा नहीं है उनका। तो ये रीज़न है यूपी की। यूपी, अब आप बिहार की कहेंगे तो बिहार में भी कट ऑफ है। आप देख लेना 130 पे 32 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया उनका, 137 पे। तो क्या है ये? तो यहाँ पे तो इसने नाम भी नहीं आता यूपी में, जहाँ उनका फाइनल हो गया है, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो है यूपी में। और यूपी में इस बार चल रही थी अपनी यूपी पुलिस की भर्ती, जिसमें जो लड़के तैयारी कर रहे थे वो अपने फिजिकल में बिजी थे उस टाइम, जिस टाइम इस एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही थी। तो वो बच्चे क्या है कि आप जानते हैं कि जब आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो फिर जो पढ़ाई है वो उसी हिसाब से हो पाती है कि फिर पूरे दिन लाइब्रेरी में या रात में बैठ के आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उठ के सुबह दौड़ने भी जाना है, तो आप उतना पूरा रात नहीं पढ़ सकते। और वो जो मेरे साथ भी रनिंग कर रहे थे यूपी पुलिस में जितने भी बच्चे, उनका भी जीडी में था, मैंने तो डाला ही नहीं था। और जितने भी बच्चे थे उन्होंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया, जो भी यूपी पुलिस क्लियर थे उन्होंने अपना एग्ज़ाम सभी ने ज़्यादातर छोड़ दिया। और जो भी देने भी गए तो उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो पेपर का लेवल था वो भी बड़ा था, और उसके बाद में पढ़ाई उन्होंने की नहीं उतनी। तो दूसरा जो कारण है वो है इसकी कट ऑफ कम रहने का एक रीज़न। ये तो पेपर दूसरा मतलब थोड़ा मॉडरेट था, और दूसरा रीज़न कि अब की बार जो यूपी पुलिस के जो क्लियर बच्चे थे वो एग्ज़ाम देने गए नहीं अपना। तो ये दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा यही रीज़न बनेगा कट ऑफ कम जाने का। अब जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, सर ने बोली है कि अनरिजर्व की 133, तो मुझे कट ऑफ जो यहाँ से भी 1-2 नंबर कम, सर ने ऊपर लिखा भी है शायद 2-3 नंबर प्लस माइनस को उन्होंने बोला भी था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है +-3 नंबर। तो मुझे जो इस बार लग रही है कि माइनस ही यहाँ से होगी कट ऑफ, क्योंकि ये मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर आपकी दर्शाई गई है। इससे नीचे आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। मैं कुछ एकदम भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो बहुत होशियार बच्चे थे, जो भी तैयारी कर रहे हैं 5-5 6 साल से, वो भी 120 के नीचे ही रह गई। 120, 118, 117, 121, ज़्यादा से ज़्यादा 122, ऐसे मुझे देखने को मिले जो भी कतार में बच्चे की जो पढ़ने में ठीक, जिनका स्कोर पिछली बार मान चलिए 140 के तकरीबन था, 138, 137, 139 ऐसे स्कोर थे, वो इस बार 120 के भी नीचे रह गए। 117, 118, 119 इस तरीके से बच्चे रह गए। तो जिनका मतलब यानी 20-20 नंबर का वहाँ से अंतर आया। और वो भी कोई आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर वहाँ पर उनका इतना था, नॉर्मलाइजेशन मतलब वहाँ पर 5-6 नंबर मिला था। तो मैं इस बार ये जो कट ऑफ है ये भी नॉर्मलाइजेशन के सही थे, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से उनके 20-20 नंबर इस हिसाब से कम हो गए। अगर आप वहाँ से देखते, अगर हम नॉर्मलाइजेशन अगर आप नहीं काउंट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार 125 थे, बिना नॉर्मलाइजेशन हम बोल रहे हैं, तो इस बार उनके 115 हो गए, यानी 10 नंबर का तक का मार्जिन है, 116 हो गए, 117 हो गए, इतना अंतर आ रहा है, यानी 5-10 नंबर का। तो मुझे जो कट ऑफ देखने को मिल रही है वो कम से कम भाई पिछली बार से 7 या 8-9 नंबर तक, 9 नंबर तक मुझे डाउन देखने को मिल रही है। अगर 139 थी जनरल की, तो 130 मुझे ऐसा लग रहा है कि 130 कट ऑफ जाएगी। और आप देखना, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, जब कट ऑफ जाए तब देख लेना। अनरिजर्व की मुझे 130 या 131 तक इतनी कट ऑफ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रही कि जाएगी। ओबीसी की मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितनी जाएगी कट ऑफ। तो ओबीसी की जो कट ऑफ आपकी 132 है, वो आपकी 131 यहाँ तक 129 या 130, 129 या 130 ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके ओबीसी कैटेगरी के 2 से 3 नंबर यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, तो यहाँ से आपको 125 से लेकर 128 तक, 128 या हाँ 128 तक आपको, 125 से लेकर 128 तक आपको मिलेगी देखने को।
अब ये कहेंगे आप कि यहाँ से आप 3 नंबर माइनस वही तो सीधा सीधा कर रहे हैं, तो हाँ माइनस में ही, मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लेके नहीं जा रहा, मैंने बोला है कि माइनस में जाएगी, तो मुझे लग रहा है तो मैंने इस वजह से बोला माइनस में कट ऑफ आपकी जाएगी। और वही एससी कैटेगरी की आपको 122 से तकरीबन आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, और वही एसटी कैटेगरी की आपको कट ऑफ, एसटी कैटेगरी की आपको 115 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, 114 115 के अराउंड। तो ये है आपकी कट ऑफ है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ, देखो रीज़न मैंने बोल दिया कि यूपी पुलिस का बच्चा सारा बिजी था वहाँ पर, तो वो उस हिसाब से अपनी तैयारी भी नहीं की, और उस हिसाब से उस इंटेंट से एग्ज़ाम देने में सिर्फ मज़े मज़े में देने चला गया कि चलो दे के आते हैं, जो भी दे के आया है, और उनका स्कोर भी डाउन हुआ है। तो वो, और जो भी नया बच्चा है तो वो उसी अपने तैयारी करता है, लेकिन एक हद तक तैयारी करता है कि इतना स्कोर मैं ला सकता हूँ। जो पिछली बार आप देख रहे थे कि किसी भी बच्चे के 120 प्लस थे, 125 126 128 130, वो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जिसने अच्छी तैयारी की थी वही 120 तक पहुंच पाया है। तो आई होप जो कट ऑफ है आपको देखने को ये मिल सकती है। तो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत जल्द एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ अपने ऊपर, अपने रिगार्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, किस कंडीशन में हूँ, पूरा वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए लेके आना हूँ, और मेरा यूपी पुलिस में क्या हुआ, जो सारी बातें हैं मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलते फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।